महिलाओं में ज्यादा जोर किस बात का? सर वही है, अपने मामा जी। इन पुरुषों से नहीं, किसानों से नहीं मिल पाएगा, बहनों से बस मिले। बदला बदला तो लग रहा जी। हाँ? बदला है बदलाव है? जी। क्यों छोड़ दी पढ़ाई? पढ़ना चाहिए था। नहीं, हमारे गांव में व्यवस्था नहीं है आने जाने की। पढ़ने का मन करता लेकिन बहुत समस्या, बहुत पहाड़ी से चढ़कर स्कूल जाते थे। कुछ भी नहीं बना, हम जब व्यापार बड़ी परेशानी और फिर हम मर रहे हैं कुत्ता की मौत में। बेबैक है, पर भी मर गए, आंसू भी मर गए। नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से 24 घंटे पहले यानी 5 नवंबर को मध्य प्रदेश के चुनावी दौरे पर थे। वो जब आदिवासी इलाके में आए, आदिवासियों की बहुलता वाले जिले सिवनी में आए, तो उन्होंने अपनी जनसभा में कई बार, अगर आपने सुना हो तो कई बार उन्होंने कहा कि राजा लखन कुंवर की जय। तो उन्होंने ये भी कहा कि राजा लखन कुंवर के मंदिर में आदिवासी पूजा करके ही अपने फसल और अपने खेती के सीजन की शुरुआत करते हैं। तो मुझे बार बार ये लग रहा था कि राजा लखन कुंवर कौन है, और आपको भी लगा होगा। तो जैसा कि मैं इस प्लेटफॉर्म पर नई चीज़ें और कौन क्या किस लिए ये सारी चीज़ें या नाम लिया जाता है तो दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो लखनादौन सिवनी में एक तहसील मुख्यालय है और एक बाजार है लखनादौन, जिसको कहा जाता है कि कुंवर लखन कुंवर के नाम पे, जो राजा जिनके बारे में मान्यता है, लखनादौन उन्हीं के नाम पर बना हुआ है। तो जिस मंदिर का प्रधानमंत्री जिक्र कर रहे थे वो राजा लखन कुंवर का यही मंदिर है, जहां पर आदिवासी, इस इलाके में आदिवासी बहुत हैं। 4 सिवनी में विधानसभा सीटें हैं जिसमें 2 रिजर्व्ड है। तो ये राजा लखन कुंवर की मूर्ति है यहाँ पर, और एक पत्थर की मूर्ति और एक आदमकद प्रतिमा छोटी सी आप देख रहे हैं राजा लखन कुंवर की। यहाँ पर लोग दर्शन करने आते हैं। हालांकि जब मैं आया हूँ तो न तो कोई पुजारी है न तो कोई भक्त है, लेकिन लोग यहाँ सुबह शाम दर्शन को आते रहते हैं। राजा लखन कुंवर के बारे में बड़ी दिलचस्प मान्यताएं और धारणाएं हैं। किसी ऐतिहासिक दस्तावेज में, सरकारी रिकॉर्ड में लखन कुंवर राजा का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन आदिवासी और इस इलाके की मान्यता के मुताबिक ये जो रानी ताल है, इसी के भीतर राजा लखन कुंवर का महल समा गया समय के साथ। और ऐसी अभी भी मान्यता है कि जिस दिन इसका पानी कम होगा वो महल दिखाई देगा। तो इसी रानी ताल के बगल में ये राजा लखन कुंवर का मंदिर है। और जो मैंने बताया आपको, ऐसी मान्यता है। तो मैं इस इलाके में आया हूं और अब आपको आदिवासियों के एक गांव में ले चलता हूं, ये दिखाने के लिए कि आज के दौर में 21वीं शताब्दी में आदिवासियों का रहन सहन कैसा है, कितना बदलाव हुआ है, उनकी सोच कैसी है, और इस चुनाव में उनका मूड और माहौल क्या है। तो मैं राजा लखन कुंवर के मंदिर से जैसे ही निकला, मैंने देखा खेत में कुछ लोग काम कर रहे थे। तो मेरी दिलचस्पी थी कि देखूं क्या कर रहे हैं। अब आप भी देखिए, ये देखिए आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा होगा। नीचे ये पुआल जिसको कहते हैं, यही ना, इसमें इसको जलाया गया। इसके ऊपर ये छोटा छोटा क्या रखा गया, आपके समझ में कुछ आ रहा है? और उधर सूप में देखिए क्या रखा है। आपके समझ में अगर आ रहा हो तो ठीक, और नहीं तो मैं आपको बताता हूँ। इधर आना, इधर आना। ये है मछली। इस मछली को क्या बोलते हैं? इसको सर चलिया बोलते हैं। और कुछ दड़ई है, किसुआ है, गोहरिया है, और बहुत सी मछली है इसमें। तो ये लाल लाल कैसी लग रही है? इसको पकाया जाता है सर। इसको पकाया जाता है। पकाने के बाद भूंजा जाता है, और भूंज कर वो मार्केट में बिकती हैं 200 रुपये किलो, 150 रुपये किलो। इसमें रोजगारी हमारी चलती रहती है। तो कितना कमा लेते हो सर? वही 10 इसको किलो। अब जलाओगे अभी इसमें? जी हाँ, इसको फिर आगी लगाएंगे, इसको जलाएंगे, इसको भूंजेंगे। इसको अब कैसे जलाते, जलाइए जरा माचिस से। ये देखिए मछली यहाँ रख करके, और ये देखिए अब जलाते। कितने अलग अलग तरीके के खान पान, हिंदुस्तान में जितनी जगह आप जाएंगे, अब देखिए किस तरीके के इसको यहाँ जला के, भून के, तैयार करके, और फिर ले जा कर के मार्केट में इसको बेचते। इसको रोटी के साथ खाते होंगे? जी हाँ, सब्जी बनाया जाता है इसको। जैसे फिश को पकाया जाता है,
फिश की सब्जी बनती है वैसे ही इसकी सब्जी बनती है। इसको मसाला में रोस्ट किया जाता है। और इसको ऐसे ही नहीं खा सकते? इसको वैसे भी खा सकते, बहुत बेस्ट लगती है सर जी। इसको नमक के साथ वैसे भी खा सकते हैं। तो ये मछुआरा समुदाय के लोग हैं, कुछ लोग इधर भी आ गए। आप बताओ भैया। सर बस आपका फैन हूँ मैं। हाँ? वो देखा मैंने, आपसे दौड़ के आया। आपकी वीडियो देखता रहता हूँ मैं। अरे हमेशा यार, देखता हूँ। अब देखिए आप, मैं कहाँ लखनऊ में कितना अंदर तक आया। मैं कई सालों से सोच रहा हूँ कि आप हमारे इधर भी आओगे कभी, लेकिन आज दिख गए तो मैंने तुरंत पहचान लिया। मैं तुरंत दौड़ के आया। क्या नाम है भैया आपका? आपका बहुत बहुत धन्यवाद यार, आपने बहुत खुशी दी हमको ये बता के कि आप इस इंटीरियर लखनऊ के इतने अंदरूनी इलाके में रहते हैं और आप मेरा कार्यक्रम। आपका हर वीडियो देखता हूँ। हाँ, रियाज खान नाम है मेरा। अच्छा, जी। यहीं रहते हैं? ये मकान बन रहा है अभी पीछे तरफ। क्या करते हैं आप? किराना दुकान है। इस इलाके में क्या माहौल यार इलेक्शन का और आदिवासियों के बीच में किसका चल रहा है? इनका तो सब अलग अलग है यहाँ पे, दोनों तरफ। कुछ बीजेपी कुछ कांग्रेस, दोनों के पक्ष में। और लग क्या रहा है सरकार किसकी बनेगी? हमारे हिसाब से लखनऊ में तो कांग्रेस का ही विधायक आएगा। वो तो 2 बार से है भी। हाँ। अब बीजेपी का भी आ सकता है, लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ तो कांग्रेस का आएगा। चलिए, तो मैं आपको थोड़ा लखनऊ के और अलग अलग इलाके में और अलग अलग चीज़ें दिखाता हूँ। देखिए, ये अभी तैयारी हो रही है मछली कैसे देखिए तैयार की जा रही है। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में इस तरीके से न कभी मछली को भुनते देखा था, न पकते देखा था, और न इस तरह से तैयार करके बाज़ार में ले जाके बेचते देखा था। मैंने तो या तो मछली कच्ची देखी मछली बाज़ारों में, या तो बनी हुई देखी रेस्टोरेंट में और खाने वाली दुकानों में, ढाबों में। चलिए मैं आपको दूसरी तरफ ले चलता हूँ। अब देखिए, मैं सिवनी जिले के आदिवासी इलाके के एक गांव में आया हूँ। यहाँ पर इस इलाके में खेती ऐसी होती है कि मक्के की ज़्यादा होती है। अब देखिए, यहाँ एक आदिवासी फैमिली मक्के की तैयारी के ऊपर उसको सूखने के लिए रखते हैं, फिर वहाँ से नीचे गिराते हैं, फिर यहाँ बोरे में भर करके ले जाने का काम करते हैं। आप लोग एक बात बताइए, ये पूरा गांव आपका, क्या नाम है इस गांव का? कुइया। कोइया। ये पूरा गांव आदिवासियों का ही? आदिवासी का सब। तो यहाँ क्या आप लोग का जीवन यापन किससे है? मक्का को खेती करते हैं, गेहूं की, धान। तो मक्के का पैसा ठीक मिल रहा है? हाँ, ठीक मिला तो। हाँ? ठीक मिला तो। इधर आओ, तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम विशु कुमार काम है। इसी गांव के? जी। हम तो, अच्छा, यहाँ कौन विधानसभा है? लखनऊ। अच्छा, तो क्या चुनाव का इस समय माहौल क्या चल रहा है यार, खासकर आदिवासी लोगों में, गरीब लोगों में, क्या किस पार्टी का ज़्यादा जोर है? अभी तो फिलहाल अभी तो 2 ही पार्टी समझ आ रही है, एक कांग्रेस है और एक बीजेपी है। हाँ। और अक्सर करके तो यहाँ बीजेपी को वोट डालेगा, कांग्रेस को तो डालेगा फिर भी हाँ? समथिंग आधा तो डालेगा। अब उतना तो अपन नहीं कह सकते किसको क्या आदिवासियों में जी। किस पार्टी का बोलबाला है, पंजे का कि फूल का? यहाँ तो अभी तो फिलहाल तो बीजेपी का नाम चल रहा है। यहाँ तो बीजेपी को डालेंगे हम तो। अब आगे देखो। किस वजह से? अब इतनी सारी योजना है तो वो तो वहीं डालना पड़ेगा। कांग्रेस तो अभी तो कर नहीं पाई, इतने 70 साल रही, कुछ नहीं की। अभी तो जो 14-15 साल में बहुत करने को मिला, तो उसी को वोट देंगे हम लोग। हाँ, क्या कह रही तुम्हारे हिसाब से? यही है बीजेपी। हाँ? बीजेपी की सरकार ठीक है? ठीक है। अब मैं इधर आया हूँ जिस आदिवासी इलाके में, ये बंजारी माता का मंदिर है, बहुत मान्यता है यहाँ पर, और बड़ा ही खूबसूरत अंदर से मंदिर दिखाई भी दे रहा है बंजारी माता का। यहाँ पर आदिवासी लोग तो आते हैं, दूसरे लोग भी पूजा पाठ के लिए आते रहते हैं। कुछ लोग यहाँ आए हुए हैं, उन्हीं से पूछता भी हूँ कि आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं?
हाँ? सिवनी के रहने वाले। माता जी के आते रहते हैं? हाँ, माता जी के आते रहते हैं दर्शन। हम जब भी जबलपुर निकलते हैं, आना जाना नवरात्रि में माता जी के दर्शन करते हैं। बहुत मान्यता वाला मंदिर है माता जी का, बंजारी माता का। और आप क्या करते हैं? हम जॉब करते हैं सर। सरकारी? नहीं, प्राइवेट जॉब। अच्छा, आप पत्नी है हमारी, बीवी। आप क्या करती? सर मैं हाउसवाइफ हूँ अभी तो। अच्छा, जी तो कहाँ जा रही हैं? जबलपुर जा रही हैं क्या? नहीं, अभी तो सिवनी जा रहे हैं। छुट्टी में घर जा रहे हैं। छुट्टी में घर जा रहे हैं दीपावली की। वाह, जल्दी छुट्टी हो गई यार, अभी तो बहुत। प्राइवेट जॉब है सर। तो एक बार बताइए, आप मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं? जी लाडली बहना आपको भी मिल रहा है? सर अभी तो मैंने फॉर्म ही नहीं भरा था तो मुझे नहीं मिल रहा है। ये योजना क्यों है? ये पैसा क्यों दे रहे हैं? सब वोट देने के लिए दे रहे हैं और क्या, वोट लेने के लिए। तो आपको लग रहा है ये ठीक है? अब पता नहीं सर, वो तो उन्हीं की जाने। वो हमको तो मिल ही भी नहीं रहा पहले भी। एक कांग्रेस पार्टी वाला भी कहा है कि सरकार आएगी तो 1500 देंगे। हाँ हाँ हाँ? हाँ। ये महिलाओं को इतना लालच क्यों देते लोग? कुछ समझ में आता है आपके? नहीं सर, राजनीति पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते सर हम। ये वोट के लिए क्या? हाँ, वोट के लिए तो है। तो इस बार सरकार मध्य प्रदेश में वही आएगी कि बदल जाएगी? पता नहीं सर, वो तो रिजल्ट के दौरान ही पता चलेगा। अभी अपन कैसे बोल दें? ये आपको लगता क्या है? पता नहीं सर। हाँ? पता नहीं महिलाओं में ज्यादा जोर किस बात का? सर, वही है अपने मामा जी का जोर है। आप बताइए, क्या लग रहा है, सरकार बदल जाएगी वही आएगी? सरकार तो सर अब देखो, अब वोटिंग के ऊपर है। बदलाव तो आ रहा है थोड़ी, किसानों में सब कुछ में बदलाव देखने को आ रहा है। इस बार बदल भी सकती है सरकार। जी चर्चा है बदलाव? हाँ, बदलाव के लिए सर। ये लाडली बहना वाला? लाडली बहना तो क्या है, बहनों को तो क्या 1000 रुपये मिल रहा है, 1000 में खुश हैं वो तो। हैं? तो उसका फायदा मिलेगा? हाँ, कुछ उसका भी फायदा मिलेगा, को? लेकिन हाँ, लेकिन पुरुषों से नहीं, किसानों से नहीं मिल पाएगा, बहनों से बस मिलेगा। तो बहना तो आधी हो जाएंगी। हैं आधी, हाँ ठीक। चलिए ठीक है। जी। देखिए, इस तरह के जब आप इस तरह के मंदिरों में आप आते हैं तो अलग अलग तरह के लोग दिखते हैं। और आप लोग कहाँ से हैं? अच्छा अच्छा, ये लोग महाराष्ट्र के मैयर माता का दर्शन करने गए थे। और देखिए, एक किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं, घर से खाना वाना बनवा के लेके आए हैं। कहाँ के रहने वाले हो? नरसिंहपुर। नरसिंहपुर? अच्छा, यहाँ दर्शन करने आए थे क्या? दर्शन कर भी आए थे ना, कटनी जा रहा है। ये गांव देहात में क्या माहौल चल रहा है चुनाव का? अब हम बिल्कुल नहीं बता सके। अब है कांग्रेस को, बीजेपी को, सभी को चल रहा हो। किसानों में के का चल रहा ज्यादा? किसानन को नहीं बता सके अपन क्या हो रहा भाई। अब है मजदूर आदमी से अपने काम कर रहा है, अपने बनी मंजूरी। नहीं तो ज्यादा लोग कहते, क्या कहते, बदलाव आए कि बीजेपी आ? अब ये कोई नहीं कह रहा तो आदमी के बीजेपी से आ सकत, कांग्रेस भी आ सकत। अब जो कुछ ऐसे समय बाहर है चुनाव करवे कोई कह रहा है जी, कुछ दिक्कत सो है मन भगवान के ऊपर। हाँ, भगवान के ऊपर तो नहीं है, जनता के ऊपर है। अब ये देखिए, अब जनता के मन की कोई देखे आओ है? कोई नहीं देखे आओ जनता के मन की। कोई देखे ना आओ, कहाँ सब तो कहे हम तो जनता के लिए करें। कोई लाडली बहना दे, कोई कुछ करे, कोई माफी की बात करे। अब फिर भाई तो किया रहा है हम सर कि वो कोई सभी बनो है का नहीं? लाड़ी भी हंसू है सब है। अब वो तो जो जनता जी अपने झुक जावे, कहो जात जात लो भीतर लो बदल जाओ तो आदमी। अब ये देखिए, किसान ट्रैक्टर खरीदे नया। ये देखिए, नया ट्रैक्टर किसका है भैया? ये ट्रैक्टर आई पूरा सेल्फी ले रहे हैं सब लोग, फोटो खिंचा रहे हैं ट्रैक्टर से। सोनालिका कंपनी का ट्रैक्टर लोन पे लिया कि कैसे लिया? किस्त पे है। हाँ? किस्त पे। अच्छा, मक्का बेच के लिया? जी।
मक्का कितने का बिका? ऐसा ही 2-1.5 लाख करीब का जी। तो ये अपनी खेती के लिए यूज़ करोगे या और दूसरे के खेत में भी? नहीं नहीं, खेती में भी करेंगे और आसपास भी मिल गई तो उनका भी करेंगे, मतलब कि और क्या। तो कितने का मिला है? ये 7 लाख का है। इधर आदिवासी इलाका है, तो आप लोग आदिवासी इलाके से आते हैं? जी आदिवासी हैं? जी आदिवासी हैं। हम ये जानने के लिए आए हैं कि क्या है आदिवासियों में चुनाव का माहौल बदलाव का है कि बीजेपी का फिर है? बदला तो लग रहा है जी। हाँ? बदला है। बदलाव है जी। क्या वजह इसकी? वजह इसकी ऐसा है कि जैसा लाडली बहनों को डाल रहा है, जैसे पहले से पेंशन डाल रहा था, पेंशनों वालों की ही पेंशन अभी नहीं डाल रहा है, उनका रोक के लाडली बहना को दे रहा है। तो लाडली बहना तो पा रही होंगी तो खुश होंगी ना? हाँ, वे तो खुश हैं। वे तो जिसको पहले मिल रहा था, जैसे विकलांग है उनको पैसे नहीं डल रहे हैं, उनको रोक के लाडली बहना को डाल रहा है, ये गलत है। और किसानों में क्या चर्चा है? किसानों में क्या चर्चा रहेगी? किसानों का तो जैसे अपन खरीदेंगे किसान लोग, तो उनका मक्का कितना का मिल रहा है? 1500 रुपये का एक पैकेट। और जैसे अपन बेच रहे हैं तो कितना का बिक रहा है? 18-19 का। या परिवर्तन बहुत है। जैसे अपन ले रहे हैं किसान लोग तो उनके लिए मतलब तेज भाव है, और अपन बेच रहे हैं जो किसानों का फसल आ रही है तो मतलब कम में बिक रही है। होना तो दोनों का तेज होना, जैसे मक्का अपन उतना महंगा खरीद के बो रहे हैं तो कम से नहीं तो 25-30 में तो बिकता। और आप बताओ भैया, आपको क्या लग रहा है? जी नया ट्रैक्टर का बधाई हो, आप इन्हीं के परिवार के हैं? जी। चलिए, आपका खूब एक ट्रैक्टर से 10 ट्रैक्टर हो जा, माता जी के आशीर्वाद से। जी, माता जी के पास तो अभी लेकर आए हम। बढ़िया सुख शांति से चले ट्रैक्टर और बढ़िया भरपूर हम आनंद रहें। और चुनाव में किसका आनंद मिलने वाला? चुनाव में तो इस वर्ष हमारा लक्ष्य चल दिया है, थोड़ा सा पार्टी को बदलाव करेंगे। बदलाव? जी। क्यों? अब पहले से तो देखते आ रहे हैं, अब सोच रहे हैं सभी लोग कि थोड़ा सा बदलाव करेंगे, सरकार दूसरी बैठा रही है। और सेल्फी ट्रैक्टर के साथ ले रही हो, हमसे भी बात करो। आओ इधर। क्या नाम है तुम्हारा? गीता टेकाम। हाँ? गीता टेकाम। क्या करती हो? कुछ नहीं, पढ़ाई छोड़ दिए हैं। क्यों छोड़ दी पढ़ाई? पढ़ना चाहिए था। नहीं, हमारे गांव में व्यवस्था नहीं है आने जाने की। अरे मामा जी तो कहते हैं सब गांव में सब कुछ कर दिया, इतना काम। नहीं, हमारे गांव में तो नदी है तो वहाँ पुल नहीं है। कितना तक पढ़ी हो? 10वीं फेल है। उसके बाद नहीं पढ़ी? नहीं। पढ़ने का मन भी नहीं करता? पढ़ने का मन करता, लेकिन बहुत समस्या, बहुत पहाड़ी से चढ़कर स्कूल जाते थे। तुम बताओ, तुमको क्या लग रहा है सरकार के बारे में? हम क्या बताएंगे? ये बस बता दो कि पंजा आएगी कि फूल आएगा। आदिवासियों में क्या चर्चा है? आदिवासियों में क्या चर्चा है? बदलाव होगा चर्चा है। बदलाव होगा चर्चा है। नहीं है जी, हम पुल की परेशानी, हम कच्छुक परेशान नहीं, यदि मर गए परीक्षाल भी यहाँ सो भी बेबैकपुर में हम क्या करें? अब कोख दे कोख का करें, जैसे कह रहा है बदल के देखें आप, वो क्या करें जी? कोई वोट दे हम और वो जीत के बैठ जाए, फिर हम कहीं देखा न कच्छू, हम क्या करें? फिर पुल नहीं लड़ाई करें। आपके गांव जाने का पुल नहीं बना? कुछ भी नहीं बना। हम व्यापार बड़ी परेशानी, और फिर हम मर रहे हैं कुत्ता की मौत में। बेबैक है, पर भी मर गए, यहाँ सो भी मर गए, बह गए लोग। क्या कर लें हम कौन सा उपाय कर लें? सरकार लौट के नहीं देख रही है, जीत गई और बस जय भगवान की। जैसे कह रहा है कि भैया थोड़ा सा हमारा व्यवस्था कर दे, वोट दे। जिस कोई देखेगा तो उसको हम भी देखेंगे। ऐसा जी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? लखनऊ। कोई बात नहीं। क्या लग रहा है आपको, इस इलेक्शन में बदलाव होगा या बीजेपी की सरकार फिर आएगी? बीजेपी की सरकार आएगी। आप ब्राह्मण हैं?
नहीं, यादव हूँ। अरे यादव जी लोग भी बीजेपी में हैं क्या? पहले ही से है, मैं तो 82 से हूँ बीजेपी में। बीजेपी के वर्कर हैं आप? हाँ। अब अभी बस इतना ही, कुछ दूसरे वीडियो लेकर फिर मैं हाजिर हूँ।